अगर मैं आपसे बोलूँ, शादी से पहले मुझे मूवी वगैरह देखने का, शो वगैरह देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। दिन भर काम करते थे और रात में किराए पर लाकर पहले आती थी ना डीवीडी वगैरह, मतलब रात में जो फ़िल्में देखा करते थे किराए पे लाके, वही लाके देखा करती थी। 2-2 3-3 फ़िल्में मैं कंप्लीट कर लेती थी। लेकिन अब यकीन मानिए, अब मुझे अपने घर का जो टीवी है ना, वो भी चलाना नहीं आता है। इन ज़िम्मेदारियों में, इस काम की भाग-दौड़ में अपने शौक और अपनी इच्छाएँ जाने कहाँ ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। ये व्लॉग है संडे का दिन का। एक बात बताइए, क्या हम लेडीज़ के लिए कोई संडे आता है? मुझे ऐसा लगता है जिस दिन संडे का दिन होता है, बच्चे भी खुश होते हैं, बाकी सब खुश होते हैं क्योंकि संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक हाउसवाइफ़ है ना, हमें कभी छुट्टी मिलती ही नहीं है। तो संडे के दिन सब मूवी एन्जॉय कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है। मैं भी बैठी हुई अपना यूट्यूब का काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस का काम कर रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ऐसे हैं जिनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है 8 के 8 दिन तक। टीवी में लगाई हुई थी अक्षय कुमार की मूवी कंचना। ये मूवी बच्चे बहुत बार देख चुके हैं। प्लान था कि कहीं घुमा के लाओ या पिकनिक पे लेके जाओ, लेकिन ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चलता है और ना ही हमें इतना टाइम मिलता है। अब मैंने सोचा बच्चे बाहर जाने की ज़िद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाने की ज़िद ही करेंगे, क्योंकि घर का खाना खाते-खाते एक बार को मन ऊब सा ही जाता है। आलू उबाल ही दिए थे, आज कई चीज़ें बनाने का मन हो रहा था, कभी पराठे, कभी कचौरी, कभी आलू पूरी। मैंने सोचा चलिए थोड़ा-सा बच्चों का मन रख लेती हूँ और फटाफट से एक दोपहर के खाने की थाली को तैयार करती हूँ। मूवी देखते-देखते याशिका ने आलू को छील दिया था। मैंने अपना यूट्यूब का काम कर लिया था वीडियो वगैरह को अपलोड करने का और उसके बाद आ चुकी थी किचन में, तो आलू को मैंने बचूर दिया है। बस यहाँ पर मुझे एक ही भगोने की ज़रूरत है, फिलहाल एक भगोना धो लेती हूँ, बाकी के बर्तन बीच में जितना टाइम मिलेगा ना तब धो लूँगी। किचन में अभी काफ़ी सामान बिखरा पड़ा है, काम भी है क्योंकि सुबह का जो नाश्ता हुआ था ना, उसके बाद मैं किचन में आ ही नहीं थी। मैंने सोचा कर लूँगी, एक तो संडे भी था, दूसरा संडे के दिन काम और भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मुझे, तो खाना बनाते-बनाते बीच में अपना काम भी करूँगी। एक छोटी-सी तैयारी कर दी है, इस पैन में डाल दिया है मैंने यहाँ पर सरसों का तेल और सरसों के तेल को थोड़ा-सा गरम हो जाने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा साबुत धनिया, जीरा और हींग डाल देते हैं। आजकल मेरे घर में मिर्च बहुत ही कम खाई जा रही है, मतलब मुझे सूखी मिर्च का तड़का लगाने का बड़ा शौक है, लेकिन प्रिंस है कि वो खाता ही नहीं है, वो बोलता है कि सब्ज़ी में ज़्यादा तीखापन हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर ली कुछ हरी मिर्च जो कि एकदम कम तीखी थी, तो हरी मिर्च और अदरक को मैंने कूट लिया था, थोड़ा-सा इसको भून से लिया है। बाद में मैंने यहाँ पर ये 3-4 टमाटर ले लिए थे जिसको छोटे-छोटे टुकड़ों में ही कट कर लिया था, वो डाल दिए हैं और यहाँ पर बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा-सा धनिया पाउडर वो डाल देते हैं। सब्ज़ी को एक यूनिक टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ करी पत्ता, काली मिर्च और इमली वाला पाउडर। जब से ये पाउडर मेरे पास आया है, मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो है ना मतलब काफ़ी टेस्टी बनने लगी है। जैसे मैं बना देती हूँ तो बच्चे पूछते हैं मम्मी आज सब्ज़ी में क्या डाला? आज पुलाव में क्या डाला? तो बस थोड़ा-सा ही आप डालिए और सब्ज़ी के टेस्ट को 4 गुना ज़्यादा बना लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है या फिर जब तक पकाना है जब तक यहाँ पर तेल वग़ैरह अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाते हैं और हमारे मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते हैं। साथ ही साथ जो टमाटर है ना वो भी सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो देखिए मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है और कलर कितना अच्छा आया हुआ है। मैंने यहाँ पर नाम मात्र के लिए लाल मिर्च का पाउडर डाला था वो भी तीखे वाला। उबले हुए आलू डाल दिए हैं और यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। तो ये सब्ज़ी एक गाढ़ी-गाढ़ी बनती है जैसे भंडारे वग़ैरह में आप खाते हो ना एकदम रवेदार सब्ज़ी बनती है। तो इसमें पानी कुछ कम ही डाला जाता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है। पानी डाल के इसको हल्का-सा चला देते हैं और इसको कवर कर देते हैं। छोड़ देते हैं साइड में पकने के लिए, तो आँच को धीमा करेंगे और बीच में 1-2 बार उसको चला देंगे। उसको कम से कम 10 से 15-20 मिनट तक पकने देंगे, जब तक वो पकते-पकते अच्छी-सी रवेदार नहीं हो जाती है। इसी बीच में एक मसाला पूरी का आटा तैयार करते हैं क्योंकि जो आटा है ना उसको भी थोड़ा-सा रेस्ट पे छोड़ना होता है, तभी ये पूरी बनाने का मज़ा आता है, यानी खाने का मज़ा आता है। सिंपली पहले मैंने यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लिया है गेहूँ का आटा, करीब ये 750 ग्राम के जितना थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है वो ले लिया है। आटा लगाने से पहले एक बार सब्ज़ी को चला देती हूँ क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, जब हम आँच को धीमा करके किसी भी मतलब उस चीज़ को सब्ज़ी वग़ैरह को पकाते हैं तो बहुत जल्दी से नीचे लग जाती है।
इसके बाद मैंने आटे के अंदर डाल ली है सूजी, तो कोई इतना ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं है, आप थोड़ी-सी सूजी और थोड़ा-सा बेसन डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा तेल, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, हल्का-सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा खड़ा जीरा, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं वैसे। और साथ में यहाँ पर जो करी पत्ता, काली मिर्च और इमली वाला मसाला था ना, वो डाल दिया है, थोड़ा-सा हींग डाला है और कलौंजी डाल दी है। तो थोड़े-थोड़े करके आपको यहाँ पर सारे मसाले डाल लेने हैं। ये कोई जो मसाला पूरी बन रही है एकदम प्योर तो बन नहीं रही है कि आप इसको चाय के साथ खाएँगे या ऐसे ही खाएँगे, ये सब्ज़ी के साथ खाई जाएगी। कोई मसाला अगर कम ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। इस आटे को हमें कुछ इस तरीके से गूँदना है कि गूँथते-गूँथते अच्छा-सा सॉफ्ट हो जाए, एकदम बढ़िया हो जाए, ना तो थिक रहे और ना ही बहुत ज़्यादा ये मतलब लचीला-सा रहे। कवर करके कम से कम इसको हमें छोड़ना है 10 मिनट के रेस्ट पे। इधर सब्ज़ी को देखिए, सब्ज़ी में बहुत ही अच्छे से उबाला आ चुका है। मेरे किचन में क्या हो रहा ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो आपको मेरी किसी भी रेसिपी का एक्चुअल कलर आजकल नज़र नहीं आ रहा होगा। मतलब लाइटें वग़ैरह कुछ या इस तरीके से है कि वो ब्राइटनेस छोड़ रही है। एक तो किचन में व्हाइट कलर है, दूसरा जो यहाँ पर ये मार्बल पत्थर टाइल वग़ैरह लगे हुए हैं, ये भी लाइट कलर के ही हैं, तो ऑटोमैटिक लाइट का रिफ्लेक्शन आता रहता है। तो चलिए यहाँ पर ना हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल डन यानी तैयार हो चुकी है। आप चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत गरम मसाला डालना तो गरम मसाला डाल सकते हैं, नहीं तो सीधा हरा धनिया काट के डाल दीजिए और बस इसको बंद करके छोड़ दीजिए हल्की ठंडी होने के लिए। इसी बीच में मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम मिल गया था, अब टाइम मिल गया था तो ये भी काम करना ज़रूरी होता है। वैसे आज मैंने अपनी बेटी को भी डाँट लगा दी थी और बाद में मैं बहुत पछताती हूँ कि बेटी को डाँट नहीं लगानी चाहिए। मतलब जब मैं रेसिपी शूट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे को थोड़े बहुत काम कोई दूसरा मतलब साथ में लग-लिपट के करवा दे तो मुझे थोड़ी-सी आसानी हो जाए। अब काम तो अपना करना ही पड़ता है। तो इसी चक्कर में आज मैंने याशिका को डाँट लगा दी थी। चलिए मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है और आ जाते हैं अपनी मसाला पूरी बनाने के पास। ये वाली पूरी एकदम सिंपल वे में बनती है और बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में एकदम करारी-करारी। अगर आप राज कचौरी खाने के शौकीन हो ना तो उसकी जगह आप ये वाली पूरी खाइएगा या फिर बेडमी पूरी की जगह ये वाली पूरी बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। पूरी बनाने से पहले आपको क्या करना है, बना लेनी है यहाँ पर ढेर सारी लोई। उसके बाद जो आपके पास आटा बचता है उसको किसी भी गीले कपड़े से कवर कर दीजिए ताकि उसके ऊपर सूखी पपड़ी ना आए और यहाँ पर आप याशिका की जो है खुरापाती देखिए या फिर इसकी चंचलता देखिए। इसे पता है कि यहाँ पे कैमरा लग रहा है लेकिन ये अपनी मस्ती में मग्न रहती है हर वक़्त। अभी-अभी इसको डाँट भी लगी है लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों ही बच्चे ऐसे हैं, इनको कितना भी डाँट लगा लूँ मैं, कितना भी समझा लूँ, ये समझाए में नहीं आते हैं। ये डाँट लगने से बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पर ढेर सारी पूरियों को बना के तैयार कर लेना है। पूरी आपको पहले से ही बनानी है 10-15 पूरी तो आप बना के रख ही लीजिए और उसके बाद इनको फ्राई कीजिए। क्या होता है अगर आप कुछ पूरियाँ पहले बना के रख लेते हो और जब इनको फ्राई करते हो तो इनके ऊपर ना देखिए इस तरीके से बड़े ही प्यारे-प्यारे से बबल आते हैं। अगर आप साथ की साथ ही पूरी को बना के और उसको फ्राई करते हो तो इन पूरियों के ऊपर वो बबल नहीं आते हैं और साथ में वो सॉफ्ट नहीं बनती है और साथ ही साथ ऑयली सी भी बन जाती है। तो कुछ पूरी आप पहले से ही बना के रख लो और उनको साथ के साथ फ्राई करते चलो। अब ये बेलने वाला काम मैंने यशिका को दे दिया था क्योंकि वो बड़ी बेचैन रहती है मतलब कुकिंग जो है सीखने की कोशिश कर रही है, उसको मैं अक्सर मना ही करती रहती हूँ कि अभी रहने दे, अभी तू छोटी है, अपनी पढ़ाई वगैरह ही कर ले। बोल रही थी मम्मी आप बेल दो और मैं मतलब इनको फ्राई कर देती हूँ, लेकिन तेल का काम है बच्चों को देना गलत बात है, देनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने उसको बोला चल तू बेल दे और मैं इनको फटाफट से फ्राई कर देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मैंने कुछ पूरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। सबसे पहले यहाँ पर थाली को लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक ये थाली लगेगी नहीं और आप सभी तक पहुँचेगी नहीं, आगे का प्रोसेस शुरू नहीं होगा मतलब खाने वाले खाने के लिए नहीं बैठेंगे। भोग की दोनों थालियाँ मैंने पहुँचा दी है, तीसरी थाली मैंने यहाँ पे लगा दी है। इसको लगाया अपनी सब्जी, खीरा, नींबू, आम का अचार और हरी मिर्च के अचार के साथ। हरी मिर्च का अचार अभी-अभी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, कल-परसों में ही, आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये लीजिए यहाँ पर थाली मैंने लगा दी है, अब इंतज़ार कर रहे हैं खाने वाला। जब भी इस तरीके की पकवान वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, तो
ज़्यादातर मैं इनको बना के नहीं रखती हूँ। मतलब एक बार को जो आलू की भरवा कचौरियाँ वग़ैरह होती है, उनको तो मैं बेशक बना के रख भी लेती हूँ, लेकिन जब मैं इस तरीके की मसाला पूरियाँ वग़ैरह बनाती हूँ, तो इनको मैं जब भी बनाती हूँ, जब एकदम खाने वाले बैठ जाते हैं, गरम-गरम बनाती रहती हूँ और देती रहती हूँ। लेकिन मेरे घर का एक रूल मान सकते हो या फिर एक आदत है, जब तक हम सभी इकट्ठे नहीं बैठते हैं, जब तक कोई खाना खाता ही नहीं है, मतलब एक-दूसरे का इंतज़ार करते रहते हैं। इन सभी के सामने प्लेट पहले से ही रखी हुई थी कि तुम खाना शुरू करो, हम बाद में खा लेंगे, लेकिन सभी थोड़ा-थोड़ा खा के बैठे हुए हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सारी मसाला पूरियाँ बना ली हैं और लेके आ गई हूँ यहाँ पर। एक मेरे हस्बैंड हैं जिनको ऑफ़िस के काम से छुट्टी मिलती ही नहीं है। आज संडे का दिन है, लेकिन इनके लिए कोई संडे हो या मंडे हो, सब बराबर है। अब बच्चों को तो मैंने बोल दिया है तुम खा लो और भूख मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है। थोड़े-थोड़े से टुकड़े मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि जिस टाइम मुझे भूख लगती है तो मुझसे रुका ही नहीं जाता है। बाकी मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चों के पापा भी अपना काम निपटा लें और साथ में बैठ के हम खाना खा लें। तो राधे-राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, मिलती हूँ आपसे।